दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जिस शराब नीति को लेकर गिरफ्तार किया गया है, दरअसल दोस्तों अब वो शराब नीति रद्द हो चुकी है और जो पुरानी शराब नीति थी वही दोबारा दिल्ली में अब लागू है। लेकिन उस शराब नीति में जो मनीष सिसोदिया ने लागू की थी उसमें क्या गड़बड़ हुई, इसको लेकर जांच चली और सीबीआई जब मनीष सिसोदिया से ये पूछताछ कर रही थी तो सीबीआई का आरोप है कि वो जवाब को ठीक ढंग से नहीं दे रहे हैं, वो जवाब को टाल मटोल रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई ने उनको अपनी कस्टडी में लिया और सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि उनसे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों के बारे में पूछताछ की गई। दोस्तों आखिर ये मामला क्या है? ये मामला है नई शराब नीति जो 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई आबाकारी नीति जो लॉन्च की थी और इसमें बीजेपी ने घोटाला होने के आरोप लगाए। आरोप है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की नीति से कुछ डीलरों को लाभ मिला। इसके लिए डीलरों ने कथित रूप से रिश्वत दी थी। सीबीआई ने मामले में 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की और सिसोदिया का नाम नंबर 1 पर है। दरअसल दोस्तों चीफ सेक्रेटरी के द्वारा एक रिपोर्ट एलजी को भेजी गई। नई आबाकारी नीति की सीबीआई से जांच कराने के निर्देश दिए गए और उसमें दिल्ली सरकार और आबाकारी मंत्री मनीष सिसोदिया का नाम मुख्य रूप से लिया गया और इसमें मनीष सिसोदिया पर या उनकी टीम पर क्या आरोप लगे, किन गड़बड़ को चीफ सेक्रेटरी ने इसमें उजागर किया और इसमें बताया गया कि कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। L1 के टेंडर में शामिल एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की अनरेस्ट डिपॉजिट मनी कंपनी को वापस कर दी गई और इसमें बताया गया कि विदेशी शराब और बियर के केस में मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई और जिसका फायदा सीधा कंपनी को मिला। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी दोस्तों, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन के ठेके दिए गए। कार्टेल पर पाबंदी के बावजूद शराब विक्रेता कंपनियों के कार्टेल को लाइसेंस दिए गए। बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलेट किए कैबिनेट में मनमाने तरीके से प्रस्ताव पास किए गए। शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई डे की संख्या 21 से 3 कर दी गई। मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन करते हुए नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में भी शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी गई। ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% किया गया। 2 जोनों में शराब निर्माता कंपनी को रिटेल सेक्टर में शराब बेचने की इजाजत दी गई और एलजी की मंजूरी लिए बिना ही 2 बार पॉलिसी को एक्सटेंड किया गया और मनमाने तरीके से डिस्काउंट ऑफर दिए गए जिसमें कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचा। दोस्तों दिल्ली एक फ्री स्टेट नहीं है जिसमें सरकार अपने बलबूते ही फैसला ले सकती है, उसमें एलजी की मंजूरी लेना जरूरी है। नई पॉलिसी लागू करने में जीएनसीटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल 2010 का उल्लंघन इसमें किया गया और टेंडर जारी होने के बाद 2021-22 में लाइसेंस हासिल करने वालों को कई तरह के गैर वाजिब लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। इस प्रकार के आरोप एफआईआर में लगे हैं तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी किस तरह से अपना बचाव कर पाएंगे और सीबीआई किस तरह से अपने सबूत कोर्ट में पेश कर पाएगी। तो आने वाली वीडियो के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।